की प्यास बुझाती थी, वो सबकी यहाँ से सबकी जरूरतें पूरी होती थी। लेकिन आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली खुद की जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे पेड़ उगाए, पौधे उगाए ताकि यहाँ का पर्यावरण थोड़ा अच्छा और बेहतर हो सके, लेकिन आज दिल्ली खुद ही घुट रही है, सांस लेने में इसको तकलीफ है। क्या इतिहास में इन सब प्रॉब्लम्स की कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं? देखिए, अगर हम इतिहास की नजर से देखें तो हमारे जो दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो दिल्ली की समस्याओं को हम देख सकते हैं ब्रिटिश काल से, जब से राजधानी बनाई गई। अगर आप ध्यान दें तो शुरुआत में जब ब्रिटिश यहाँ पर अपनी राजधानी घोषणा करते हैं तो जो यमुना नदी के किनारे के जो गांव हैं, जैसे चंद्रावल एक उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट गांव है। अब तो वो चंद्रावल कमला नगर के पास हो चुका है क्योंकि वो रीसेटलमेंट हुआ, तो वो चंद्रावल वहां से शिफ्ट करके कमला नगर के पास बसाया गया। लेकिन ओरिजिनली वो चंद्रावल गांव यमुना नदी के बहुत किनारे था। उसको हटाकर वहां पर वाटर मैकेनिज्म के बहुत सारे डिवाइस स्थापित किए क्योंकि वाटर सप्लाई सिस्टम वहां से जा सके, यमुना से पानी लेकर और फिर पूरा, क्योंकि वो सप्लाई सिस्टम क्रिएट करना था। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो मैंने पहले भी आपको शायद बताया कि देखिए, दिल्ली सल्तनत के जो शासक आए उस समय कोई ये मॉडर्न वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं था, लेकिन उन लोगों ने अपनी जरूरतों को कैसे पूरा किया। यमुना नदी जब वो अपने शासन स्थापित करते हैं तो यमुना नदी दूर है उनसे, तो उन लोगों ने बावलियां बनाई, स्टेपवेल्स बनाए। स्टेपवेल्स में जो पानी जमा होता था बारिश का, उसको इस्तेमाल किया जाता था। हमारे दिल्ली में जो आज पानी की इतनी बड़ी समस्या है, जो गर्मी के दिनों में खासकर बहुत बड़ी हो जाती है, उस जरूरत को भी हम वाटर कंजर्वेशन के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वाटर कंजर्वेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली सरकार ये जरूरी है ये ऐसा कुछ करे कि जिस तरह से एक वाटर सप्लाई लाइन है, उसी तरीके से जो वेस्ट वाटर है या जो रेनफॉल का जो वाटर है, उस पानी को सेंट्रलाइज पूल में इकट्ठा करने का एक सप्लाई लाइन क्रिएट हो। यानी एक पैरेलल लाइन बने, एक लाइन जो आपके घर में वाटर सप्लाई करता है और एक दूसरा लाइन जो आपके इलाके के पानी को सप्लाई करता है एक सेंट्रलाइज्ड पूल में, जहां पर वाटर का फिर से प्यूरिफिकेशन होगा और उसी पानी को फिर से सप्लाई किया जाएगा। राजस्थान में जो पुराने समय की बावलियां बनी हुई हैं, उसमें क्या होता था कि टंके बनाए जाते थे बड़े बड़े, और दूर दूर से लोगों की छतों पर जो पानी बारिश होती थी, उस पानी को चैनलाइज करके उस टंके में ले जाया जाता था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी। अभी जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो बिल्डिंग के नीचे पानी अपना इकट्ठा कर रहे हैं जमीन के अंदर। लेकिन ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उससे बेहतर एक और भी तरीका ये हो सकता है कि हम एक सेंट्रलाइज्ड पूल इकट्ठ बनाएं, जहां पर ये जितना भी पानी है उस पानी को हम चैनलाइज करके एक सेंट्रलाइज्ड पूल में भेजें और वहां पर फिर से वो वाटर का प्यूरिफिकेशन हो और फिर से वो सप्लाई हो। तो दिल्ली के जो हम इतिहास के नजरिए से, इतिहास को देखते हुए जो दिल्ली की आज की समस्याएं हों, उसको हम खत्म भी कर सकते हैं बहुत हद तक। जहां तक पोल्यूशन, पर्यावरण का सवाल है, दिल्ली की जो सबसे बड़ी जरूरत आज है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर दिल्ली में परिवहन की व्यवस्था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देखिए जब से दिल्ली में मेट्रो आई है, परिवहन बहुत बड़ी जनसंख्या है वो मेट्रो से अब चल रही है। लेकिन हम लोगों ने साथ साथ क्या किया है कि बहुत से फ्लाईओवर्स बनाए हैं। इन फ्लाईओवर्स के बनाने से आपने बेसिकली प्रमोट किया है कार चालकों को कि हम तुम्हें बहुत बड़े चौड़े रास्ते दे रहे हैं, तुम इस पर कारों को चलो। और बहुत, इसलिए दिल्ली आज भी ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा कारें बिकती है। सो पॉल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या जो कार है, हमारी इतनी संख्या में कार है, वो है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, दिल्ली सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम करें, बनाएं, उसको बेहतर बनाएं, फैसिलिटेट करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना कम दामों में टिकट मिले कि लोग प्रेफर करें कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलें। सुविधाएं दे सरकार,
जैसे आज दिल्ली सरकार कर रही है, एयर कंडीशन बस ला रही है, वो बहुत बड़ी अच्छी पहल है। महिलाओं के लिए बसें फ्री है, ये सारी अच्छी पहल है। और मुझे लगता है कि इस तरह से दिल्ली को हम लोग एक शुद्ध वातावरण दे पाएंगे। दूसरा कि जो रिज वाला इलाका है वहां पर जो फॉरेस्ट ब्रिटिश सरकार ने उस समय स्थापित किया, अब अभी भी हम देखेंगे कि उस इलाके में इंक्रोचमेंट्स हैं। तो अब जरूरत है कि उस इलाके में फिर से फॉरेस्ट स्टैब्लिश किया जाए। तो ये जो ग्रीन बेल्ट है वो हमारा लंग्स है दिल्ली का, और उसी से हमें सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है उससे कमी आएगी उस तकलीफ में। तो ये जरूरी है कि हम पुराने इतिहास के झरोखे में झांकते हुए दिल्ली की समस्याओं को थोड़ा बहुत कम कर सकेंगे। तो अब जरूरत है दिल्ली को अपनी पुरानी वाली दिल्ली बनाने की।